बाबा नंद हैं जिनके यहां 9 लाख गायें हैं। बाबा नंद की पत्नी है श्रीमती यशोदा देवी, जो सबको आनंद प्रदान करें ऐसे बाबा नंद हैं, और जो सबको यश प्रदान करे ऐसी मैया यशोदा है। और आज बाबा नंद के घर बेटा नहीं हुआ। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महामना। नंद के घर मानो आनंद ही आत्मज के रूप में हुए, साक्षात आनंद ही पुत्र बनकर के प्रकट हो गया है। और बाबा नंद ने आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिर लंकता। बाबा नंद ने वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलवाया और सुंदर स्वस्ति वाचन का पाठ करवाया। बा चित्वा स्वस्थैन, लाला का जात कर्म संस्कार करवाया। 9 लाख गायें बाबा नंद ने ब्राह्मणों को दान में दी। जितने खजाने थे सारे खजाने खोल दिए बाबा ने। कहा जिसकी जितनी इच्छा हो अपने मन भर का ले जाओ, क्योंकि अब जीवन का आनंद प्राप्त हो गया। इससे बड़ा दुनिया में कौन आनंद होगा। बुढ़ापे में चौथी अवस्था में लगभग 80-85 वर्ष के बाबा नंद हो गए थे। बुढ़ापे में बेटा हुआ है। तिलादीन सप्तरत्नौ घो सात कुंभा भराव्रतान। बाबा नंद ने अन्न दान भी बहुत किया। तिल के पहाड़ बना बना करके ब्राह्मणों को दान में दिया। 7 तिल के पहाड़ बना बना करके और ब्राह्मणों को दान में दिया। सूत मागध बंदी जन सब बाबा नंद के द्वार पर आ रहे हैं और सबको मनमानी ढंग से बाबा नंद दान लुटा रहे हैं। कहते दान करने से धन की शुद्धि होती है और जात कर्म संस्कार करने से गर्भ की शुद्धि होती है। प्रक्षालन करने से वस्त्रों की शुद्धि होती है। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है और ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। मन पवित्र करना है तो भगवान का ध्यान करो। तन पवित्र करना है तो स्नान करो। वस्त्रों को पवित्र करना है तो वस्त्रों को प्रक्षालित करो, धो। धन पवित्र करना है तो दान करो और गर्भ पवित्र करना है तो जात कर्म संस्कार शिशु का करना चाहिए। आज के समय में हम धीरे धीरे संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। सारे संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। अपने संस्कार नहीं जानते। मनमानी ढंग से नाम रखा लेते हैं। जब मन आया तब कान छेदा लिए, जब मन आया तब नाक छेदा लिए। अब तो फैशन बन गया है। 3-3 जगह नाक छेदा लेना, 4-5 जगह कान छेदा लेना। हमने तो लड़कों को देखा होंठ में छेदाए हुए बड़ा बड़ा भाला। संस्कारों से जीवन में दिव्यता आती है, संस्कार आते हैं। इसलिए वैदिक विधि से संस्कार जीवन में बहुत जरूरी है। बाबा नंद ने नवजात शिशु का जात कर्म संस्कार करवाया। जब बालक जन्म लेता है नंदी मुख श्राद्ध किया जाता है। रामचरितमानस में लिखा कि नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन। अब आज के समय में लोग जानते नहीं कि नंदी मुख श्राद्ध किया कैसे जाता है। तो सबकी विधि है, शास्त्रों में सब वर्णित है। अब हम शास्त्रों की मानते नहीं, मनमानी करते हैं। कि ग्रंथ हमें यही तो उपदेश देते हैं। ग्रंथों को सुनने पढ़ने का मतलब क्या है? इनकी हम माने।
बाबा नंद ने खूब दान किया, वस्त्र दान, गौदान, भूमि दान, स्वर्ण दान, न जाने कितने प्रकार के दान बाबा नंद ने किए। मांगने वाले संतुष्ट हो गए पर बाबा नंद लुटाने में संतुष्ट नहीं हुए, इतना लुटाया। लेने वाले तो तृप्त हो गए, कह रहे बस महाराज हम नहीं चाहिए, बहुत मिल गया, इतने में तो 2-4 पुश्त हमारे खा लेंगे, क्योंकि हीरे जवाहरात लुटा रहे थे बाबा नंद। धीरे धीरे जब गोपिकाओं को बात मालूम पड़ गई कि बाबा नंद के यहाँ तो पुत्र लाला का जन्म हुआ है, तो गोप्यः समष्ट मणि कुंडल निष्क कंठास चित्रांबरा पद सुखा चितमाल वर्षा नंदालयम सबलया व्रजती विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। सुखदेव स्वामी कहते राजन, हे पांडव कुलभूषण महाराज परीक्षित, उस नंदालय की इतनी शोभा हो रही थी, कह नहीं क्या है। देवता भी, साक्षात देवता भी यहाँ ग्वाला बनकर के आए हैं, छुप करके श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देखने के लिए। सब सूत मागध बंदी जन आ रहे हैं। गोपियों ने जब सुना तो व्रज की गोपियों ने सुंदर नख से शिख तक का श्रृंगार किया, और नख से शिख तक का श्रृंगार करके 84 गज के लहंगे पहन के और मांगलिक वस्तु लेकर के बाबा नंद के द्वार पर आ रहे। ग्वाले भी आ रहे हैं, सब एक दूसरे के ऊपर दूध दही उड़ेल रहे हैं, माखन फेंक रहे हैं, खूब जय जयकार मची हुई है। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता विचरत दिव्यबा शस्त्र कंठाभरण भूषिता। अब सब लोग आए थे, रोहिणी मैया नहीं आई थी, जो वसुदेव जी की पत्नी है रोहिणी जी, बलराम जी की मां। रोहिणी जी अभी तक नहीं आई। रोहिणी जी को लग रहा था कि मेरे पति संकट में हैं, वसुदेव जी कारागार में हैं, तो पति संकट में हो, पत्नी उत्सव में जाए श्रृंगार को करके तो अच्छा नहीं है, और बिना श्रृंगार किए जाए तो भी अच्छा नहीं। तो रोहिणी जी अभी तक नहीं गई थी। जब बाबा नंद यशोदा दोनों बुलाने गए तब रोहिणी मैया भी आई, और रोहिणी जी आकर के मैया यशोदा के कार्यभार में हाथ बटाने लगी, बहन तू चिंता मत कर, कुछ काम हमें सौंप दे, मैं कर रही हूं। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि ऐसी अद्भुत शोभा है, आज गोकुल में दूध दही की नदी बह रही है, कीच मचा हुआ है, ग्वाले नाच रहे हैं, गा रहे हैं, 17 गज की पगड़ी बांधे ग्वाला नाच रहे हैं, गोपियां नाच रही हैं, बूढ़े भी नाच रहे हैं, जवान भी नाच रहे हैं। सबके मन में इतनी प्रसन्नता है कि मानो हमारे घर ही बेटा हुआ है।